सेठ शिवदयाल जी महाराज जी से यही कहा कि मैं आपको कैसे पुकारूं, मैं आपको कैसे पुकारूं, कुछ समझ में नहीं आता। कहें क्या कहना चाहते हो? कि मैं आपको राधा स्वामी कहना चाहता हूँ, राधा स्वामी कह के आपको पुकारना चाहता हूँ। तो सेठ शिवदयाल जी ने यही कहा कि ठीक है, ये तो मेरा मत नहीं था, मैं ये सब का प्रचार करना तो नहीं चाहता था, लेकिन तू मेरा भक्त है, तू मुझ में लय हो चुका है, मुझ में मिल चुका है, मेरे जैसा बन चुका है, तू मेरा रूप हो चुका है, ये तू कह रहा है तो मैं तेरी जबान को नहीं काटूंगा। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी जबान को नहीं काटूंगा। हाँ, ये एक बात समझना, यदि इसको तुम दुनिया में प्रचार करना तो इस हिसाब से प्रचार करना कि राधा आदि सूरत का नाम और स्वामी शब्द आदि निज धाम दोनों मिलकर एक समान राधा स्वामी का हाथ बखान। कहें कि तुम इस बात को समझना कि राधा आदि सूरत का नाम है, यानी ये जो आत्मा अपने घर सचखंड नामी धाम में थी उसका ये नाम है राधा, राधा। और वही आत्मा जब नीचे उतर कर आई तो यहाँ सूरत बन गई। अब यही सूरत जब है वापिस जाएगी अपने शब्द स्वरूपी अनामी महाप्रभु में समाएगी, उसी को स्वामी कहते। यानी शब्द में मिल जाना ही, शब्द में मिल जाना ही, शब्द ही स्वामी कहलाता है। इसलिए शब्द को यानी कुल मालिक को तुम शब्द स्वामी समझना और अपनी आत्मा को तुम राधा समझना, दोनों का मिलाप हो जाएगा। और जब दोनों मिल गए, एक हो गए, तो तुम राधा स्वामी समझना। इसको चलते दे, उन्होंने कहा इसको चलने देना, किसी से नहीं कहा कि इसको रोक देना। कहा कि जितने भी तुम्हारे बाद लोग आएंगे तो बताते जाना कि इस नाम को चलाते जाना, चलाते जाना। यानी उनके मतांतर, यानी जो भी आएंगे वो राधा स्वामी कहते जाएंगे, लेकिन ये समझेंगे कि मैं राधा स्वामी उसको कह रहा हूँ, कुल मालिक नामी महाप्रभु को कह रहा हूँ। हमारे स्वामी जी महाराज भी राधा स्वामी कहते, जब कभी कभी मौज बन जाती तो कहते राधा स्वामी नाम किसका, तो हम लोगों से कहवाते कि कहो प्रभु का। बार बार कहते कि राधा स्वामी नाम किसका, तो हम लोगों से कहवाते थे कि प्रभु का कहो। यानी कहने का मतलब है कि वो मालिक एक है, उसका प्रेम प्यार में आ करके ये भक्त जन उनका कोई भी नाम रख देते हैं, जिस नाम को रख देने से वो मालिक बोल देता है वही नाम यहाँ प्रचलित हो जाता है, वही नाम यहाँ प्रचलित हो जाता है। इसलिए सभी नाम भगवान के होते हैं, कोई नाम न छोटा है और न कोई नाम बड़ा है। लेकिन हमें अपने घर पहुंचना है, हमें अपने घर जाना है। हमें ये सोचना चाहिए कि सारी उम्र हमारी बीतती चली जा रही है, इसी बखेड़े में बीतती चली जा रही है, लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आया मैं सच्चा अपने घर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मुझे अंदर में धुन धनकारे मिली कि नहीं मिली, अंदर में मालिक की आवाज़ हमको सुनाई पड़ी कि नहीं पड़ी। ये तो विचार करना ही चाहिए। हमारी आत्मा कभी शरीर को छोड़ी कि नहीं छोड़ी, इसको तो विचार करना चाहिए, क्योंकि जरूर जब विचार करोगे तभी काम में होगा। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए विचार करो, विचार करो कि हमने इतने समय से नामदान ले लिया है, अब जाने का वक्त आ रहा है धीरे धीरे। भाई कोई रुकने वाला तो यहाँ है नहीं, कोई रुकने वाला, धीरे धीरे सबका समय आ रहा है, यहाँ से जाना है। कहीं जाना है जरूर और गाठी कुछ नहीं, कहते जाना है लेकिन कुछ गठिया ना पोली, थोड़ा गर्म पानी पिला। महात्मा ये समझा रहे कि जाना तो है लेकिन कौनो चीज इकट्ठा ना कैली, कौनो हमरे पास पूजिए ना बा, पूजिए ना बा, आखिर हम जाब कौने भरोसे। भाई हम तो जात है, अब रास्ता में हमके खाए पिए के बाद हमरे पास पूजिए ना बा, सब खा पी के मस्त हो जाइए और हम मरब। हम नाम दान तो ले ले, कवन पूंजी इकट्ठा कैली, कुछ इकट्ठा भइल, कुछ मालूम पड़ल। अरे भाई तू दूसरे के नहीं बतावा, लेकिन तुहके कुछ मालूम पड़ल कि नहीं पड़ल, तुहके अंदर में वो मालिक के आवाज़ सुनाई पड़ल कि नहीं पड़ल, तुहार आत्मा या शरीर के छोड़लस कि नहीं छोड़लस। ये तो तुहके विचार कर ही चाहे, कौनो मत में होवा, चाहे जय गुरुदेव मत में होवा, चाहे राधा स्वामी मत में होवा, चाहे कबीर पंथ में होवा, चाहे नानक पंथ में होवा, चाहे दरिया पंथ में हो, कौनो पंथ में तू होवा। लेकिन इतना तो विचार करे के चाहिए कि इतना उम्र हमार बीत गई, हमार आत्मा निकलल काहे ना अभी तक, कब निकली। वह जैसा पंडित जी लोग कथा कहानी सुना के चल जाने, कहने में चला मरने के बाद मोक्ष मुक्ति हो जाई। का तुहरो यह काम बा, का मरने के बाद स्वर्ग वैकुंठ में जावा, मरने के बाद सतलोक अनामी धाम में जावा। कहे जाको सुख इतना ही ताको सुख
उत नहीं। जिसने जीते जी इस काम को नहीं कर लिया, मरने के बाद कौन गारंटी है तुम्हारा गुरु पूरा है कि तुम्हारा गुरु अधूरा। पूरा होगा तो चले जाओगे और अधूरा है तो यहीं रह जाओगे, फिर नरको 84 में जाओगे। इसलिए जीते जी का सौदा है, या जीते जी ये काम कर लो। मालिक से विनती करो, प्रार्थना करो कि हे मालिक मुझे भरोसा नहीं हो रहा, मेरी आंख खोल दो, मेरे कान खोल दो, मुझे दिखा दो मालिक, अपना जलवा दिखा दो, ताकि मुझे भरोसा हो जाए, भरोसा हो जाए, आपके ऊपर विश्वास हो जाए। क्या बिन देखे बिन दरस परस के और नाम लिए क्या होई, और धन के कहे धनिक जा हो जो हो में तो निर्धन रहे न कोई। कौनो मत के लोग हो कहने नाम लेले से का हो जाए वाला बा, जब तक तू देखबे नहीं कैला अभी तक, तो देखबे नहीं कैला तो का फायदा बा वो नाम ले ले। कहने कि सतगुरु क्या करे, सत्संग क्या करे, उसका दिया हुआ नाम क्या करे, जब वो सत्संगी हुआ लायक बटले नहीं, करते नहीं। क्या करोगे तो पाओगे ना, करोगे तो पाओगे। महात्मा से नरकों का द्वार बंद करते हैं, लेकिन 84 के द्वार खुल जाला। इनाई एक तू 84 में नहीं जाबा, कुकुर बिलार बनबा, जीव जंतु बनबा छोटे मोटे। यदि आपकी बार भक्ति नाई कैले हला, नामदान भले पा गईला, भक्ति नाई कैले हला तो 84 में जाबा, एक केहू रोक नहीं पाई। आज तक कौनो महात्मा रोकबे न कहीं ने, कहने बच्चा हम नरक कैसे दरवाजा बंद कैले, काहे वो गुरु नानक साहेब जी जब नरक में चल गए ने अपने जीव के आने तब बंद भइल दरवाजा। जमदूत जमराज कह दे ना अपने सेवकन से कि अरे कौनो सत्संगी के तू नरक में न लेके आयो, नहीं तो वही के बहाना उनके गुरु चल गई हैं और कुल नरकवासी के लेके चल जाइए। यही नाते नरक का दरवाजा बंद हो गए। एक सत्संगी जो पूरे सदगुरु से नाम दान ले लेता है, उसके बाद जमदूत इसीलिए नहीं आते हैं। लेकिन 84 में जाए के अधिकार मिल गए। 84 में तू जाबा, एक केहू रोक नहीं पाई। वो गर्भ में तू जाबा, जैसा माई के गर्भ में रहला तो बाहरे अला तकलीफ सहला, वैसे कुकुरे बिलारी के गर्भ में चल जाबा, पेड़ पौधे के अंदर चल जाबा, वैसे खड़ा रहबा कई बरस तक। अभी ने सोचा कि झूठ मूठ बात है, ये झूठ मूठ बात नहीं है। तो मालिक इस बात को समझा रहे हैं, तो थोड़े सत्संग सुन ले, समझदारी आ जाएगी। भक्ति यदि नामदान ले लेला, भक्ति नहीं करता तो भक्ति करा, और नामदान नहीं पौले है तो सदगुरु के पास चल जा, चाहे जहाँ चल जा। बहुत महात्मा बाटे, सब पूरे हमें अपने के भाई सब पूरा कहतवा। यह नाते तू जा महात्मा के लगे, लेकिन एक पहचान है महात्मा के। का पहचान है? महात्मा ही समझावे ने कि महापुरुष पूरे संत सदगुरु के पहचान का है। ये दूसर केहू नहीं करी पहचान, जे नया नया जाला ते ही की पहचान करे पड़ाला। वो मेहनत कई के पहचान कैले और लकीर का फकीर बन गई बा, मेला ठेला घूमे चल गए, वो नामदान ले तो का पहचान करे। कहना पहचान करे वाला केहू बिरला होला, ओकरे अंदर जिज्ञासा होला, तड़प होला कि हमके पूरा गुरु मिले चाहिए। तो महात्मा लिखले हैं राधा स्वामी जी मत में, पूरे गुरु और सच्चे गुरु के पहचान लिखल बा। का पहचान है? गुरु महाराज जी समझावे न कि पूरे गुरु का यह पहचान है कि जब पूरा कोई संत सदगुरु मिलता है तो अंदर में जो नाम धुन आ रही है, यानी परमात्मा की ईश्वर की जो आवाज आ रही है, जिसको आकाशवाणी कहते हैं, कलमा कहते हैं, उद्धव गीत कहते हैं और बागे इलाही कहते हैं, यानी उसका कोई भी आप नाम रखो, वो अंदर में आवाज उठती है, जिस आवाज को अनहद शब्द भी कहते हैं। जब उस आवाज को आप सुनने लगोगे तो घंटा घड़ियाल के रूप में वो बजने लगती है वो आवाज। यदि आपको पूरा कोई संत सदगुरु मिल जाता है तो साधना यदि आप करने लगोगे तो आपको घंटे की आवाज सुनाई पड़ने लगेगी, शंख की आवाज सुनाई पड़ने लगेगी, या शुरू में आपको मिलती जुलती आवाज, बहुत सारी आवाजें सुनाई पड़ने लगेगी। यदि आपको 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, इतना भी हो गया समय, यदि आपको ये आवाज नहीं सुनाई पड़ती है
कोई किसी भी मत का है, नहीं सुनाई पड़ती है, तो फिर आप सोचो कि आप कच्चे हो कि आपका गुरु कच्चा है। अब आप इस पर विचार करना। हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपको विचार करना है कि आपकी आत्मा का उद्धार होगा कि नहीं होगा। महात्मा आपको जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं, क्योंकि पूरा संत गुरु यदि कोई मिलता है तो वह नाम धुन से जोड़ देता है। यही पूरे गुरु की पहचान है, पूरे गुरु की यही पहचान है। वह जो वह धरोहर का सौदा नहीं है, वह जैसे नाम दान देगा आपके अंदर धुन सुनाई पड़ने लगेगी, नाम धुन आने लगेगी। यही पूरे गुरु की पहचान है। इसलिए कहा कि शब्द कहा मैं, शब्द कहा मैं गगन शिखर का, और शब्द कहा मैं त्रिकुटी शहर का, और शब्द कहा मैं शून्य नगर का, और शब्द कहा मैं भंवर डगर का, और शब्द कहा मैं सात नगर का। क्या मैं शब्द का बयान करता हूं कि पहला शब्द ईश्वर का होगा, दूसरा शब्द ब्रह्म का होगा, त्रिपुटी का होगा, तीसरा शब्द शून्य मंडल का होगा, और चौथा शब्द महाकाल भवन गुफा का होगा, और पांचवा शब्द वो कुल अनामी महाप्रभु सतलोक का होगा। और ये सारे शब्द जब उतर के तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे दोनों आंखों के मध्य भाग में जहां आत्मा बैठी है वहां पे धुनकारे आ रही है अनहद शब्द के रूप में। कह गुरु है सोई जो शब्द सने ही, और शब्द बिना दो सरनाई से ही। क्या गुरु वही है जो शब्द का प्रेमी है, जो शब्द को सुनाता है, वह शब्द स्वरूपी होता है, शब्द अभ्यासी होता है, शब्द कमाई वाला होता है, वह शब्द में से ही आता है और शब्द में ही समाता है। कह गुरु है सोई जो शब्द साने ही, और शब्द बिना दू सरनाई से ही, और शब्द कमाए सो गुरु पूरा, अब उन चारणन की हो जा धूरा। कहते हैं ऐसे गुरु यदि कोई मिल जाए, किसी मजहब में मिल जाता है, तो उसके चरणों को पकड़ लो, वही जो है तुम्हें घर पहुंचा देगा, क्योंकि वह पूरा गुरु है, वह पूरा मालिक है, वह पूरा मालिक है। कहीं और पाहिचान करो मात कोई, अलाछ अलाछ न देखो सोई। क्या वो कैसी राहत बा, घर में राहत बा, गृहस्थी में राहत बा, बाल बच्चन के बीच में राहत बा, का धंधा करतवा, का करनाई करतवा, ओकर छोड़ दे, ओकर पहचान कर वो बंद कही दा, वो का करतवा। बस तू के यदि शब्द सुनाई पड़ गई तो जान ला हमारी गुरु पूरा है, कुल मालिक। बस जैसे गुरु बता दे। कह शब्द है मारेगी गुरु ना होवे, और तो झूठी गुरु वाई लेवे। यदि शब्द मार्गी गुरु नहीं है तो जान ले तेरा गुरु झूठा है, झूठा है। क्योंकि जब शब्द स्वरूपी सदगुरु मिलेगा तो सारी आवाजें सुना देगा। क्यों कि अंदर में जितनी आवाजें उठ रही हैं, ब्रह्मा की आवाज आप सुन लोगे, ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, क्या कह रहे हैं वो भी सुनोगे, भगवान विष्णु क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो भी सुनोगे, शंकर जी क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यह भी सुनो। ऐसा नहीं है कि केवल ईश्वर की शब्द को सुनोगे, शब्द का टंकार बज रहा है, शब्द घनघोर शोर अंदर में हो रहा है, जिधर आपका ध्यान चला गया उसके शब्द को आप सुनने लगोगे। नरकों के भी शब्द आ रहे हैं, नरक में जो यातनाएं दी जा रही हैं, नरक में जो भी लोग जीव चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो सारी आवाजें तुम्हारे कानों तक आने लगेगी। जब पूरे महात्मा मिल जाते हैं तो शब्द सुनाई पड़ने लगता है, शब्द सुनाई पड़ने लगता है। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए कहा शब्द कमावे सो गुरु पूरा, अब उन्हें चारणन की हो जा धूरा। कहते वो उनके चरण को पकड़ ले और कोई पहचान मत कर। यही बात तो पलटू साहब जी भी कहते, कबीर साहब जी भी कहते कि धुन आना जो गगन की सो मेरो गुरुदेव, और सो मेरो गुरुदेव सेवा मैं करियों आकी, और शब्द में रहे गलतान अवस्था ऐसी जाकी,
और निस दिन दशाया रूढ़े लगे ना भूख प्यासी, और ज्ञान समाधि के बीच चलत है उल्टी श्वासी। जो ऊपर की ध्वनि को सुना दे, जो आकाशवाणी कलमा आयते को सुना दे। भगवान कृष्ण से अर्जुन यही पूछता है कि अंदर में, हे मालिक हमको ये बताओ अंदर में वो ईश्वर की क्या आवाज़ है। तो अंदर में उस ईश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए भगवान के लिए भागवत में समझाते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये तुम ईश्वर की आवाज़ को सुनना चाहता है तो भृगुटी के नासिका के अग्रभाग पर, दोनों भृगुटी के मध्य में तू अपने ध्यान को केंद्रित करके और अविच्छिन्न रूप से उधर ध्यान लगाकर घंटा ध्वनि को सुनने की कोशिश कर। ये भगवान के अर्जुन को भी समझा रहे क्योंकि मार्ग एक ही है, और जब शब्द मार्ग से आप चलोगे तो उसी शब्द मार्ग पर आपको गणेश जी मिलेंगे, उसी शब्द मार्ग पर ब्रह्मा जी मिलेंगे, उसी शब्द मार्ग पर विष्णु जी मिलेंगे, उसी शब्द मार्ग पर इंद्र मिलेंगे, उसी शब्द मार्ग पर देवी देवता मिलेंगे, उसी शब्द मार्ग पर सारे लोकांतर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको अगल बगल कहीं जाना पड़ेगा। शब्द मार्ग है, शब्द मार्ग पर जब आप चलना शुरू करोगे तो सारे देवताओं से भेंट हो जाएगी, ब्रह्मा विष्णु महेश से भेंट, तब आप जान जाओगे ब्रह्मा जी का रूप कैसा, ब्रह्मा कैसे हैं, विष्णु कैसे हैं, शिव जी कैसे हैं, इंद्र कैसे हैं, लोकपाल कैसे हैं। आप तब जान जाओगे जब आप शब्द मार्ग से चलोगे, क्योंकि वही एक मार्ग सबके आने का है और वही एक मार्ग अपने निज घर जाने का, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और उसी मार्ग पर सब लटके हुए हैं, उसी मार्ग पर सबको बैठा दिया गया है। इसी बात को कबीर साहब जी महाराज लिखते हैं कि झूला अजब पिया ने डारी, आ झूले सब जीव झारी ना। कबीर साहब जी महाराज कहते हैं पिया ने, यानी वो प्रीतम प्यारे ने झूला, ऐसा शब्द का झूला डाल दिया, उसी झूले पर सबको झूला रहे हैं। ब्रह्मा भी झूल रहे हैं, विष्णु भी झूल रहे हैं, शिव जी भी झूल रहे हैं, ईश्वर भी झूल रहे हैं, ब्रह्म भी झूल रहे हैं, पार ब्रह्म महाकाल सब कोई झूल रहा। क्या ये नहीं है कि एक ही आदमी झूल रहा, और हम लोगों को उसी झूला पर ही उतारा गया है, शब्द पर ही उतारा गया है आत्मा को, और आत्मा भी उसी शब्द के ही झूला पर बैठी हुई है। लेकिन आत्मा की आंख कान बंद हो गए हैं और शब्द सुनाई पड़ना बंद हो गया। उसी को आत्मा की आंख कान को खोल देते हैं महात्मा और शब्द से जोड़ देते हैं। कह झूला अजब पिया ने डारी, आ झूले सब जीव झारी ना। कह शब्द ही डोला पड़ा गगन में, शब्द ही डोला पड़ा गगन में, और जाका वार न पारी ना। झूला अजब पिया ने डारी, आ झूले सब जीव झारी ना। कह ब्रह्मा झूले महेश्वर झूले, झूले हारी मुरारी ना। कह सबको इस पर झूल रहा है। कह झूला अजब पिया ने डारी, आ झूले सब जीव झारी ना। कह ईश्वर झूले ब्रह्म झूले, आ झूले शिव त्रिपुरारी ना। झूला अजब पिया ने डारी, झूले सब जीव झारी ना। कहते वही झूला मिल जाएगा तब तो आत्मा झूला जैसे झूलते हो ना, इधर से पेंग मारा उधर गया, उधर से मारा इधर गया, ऐसे आत्मा सन्न से ही शरीर को छोड़ती है और ऊपर कितने करोड़ योजन ऊपर चली जाती है और ऊपर से सन्न से ही शरीर में वापिस आती है। ऐसे पल में जाती, पल में आती, पल में जाती, पल में आती, ऐसा आत्मा झूला झूलती, झूला झूलती है। ऐसा नहीं है कपोल कल्पित कहानी है, ये सच है। इस मंच से जो बातें कही जाती हैं 1% झूठी बातें नहीं है। वो मालिक ऐसा झूला लगाया हुआ है और सब जगह ये झूला हो रहा और सारी आत्मा झूला झूल रही। उसी झूला को जो पकड़ा दे, जो महात्मा उसी झूला पर आत्मा को झूला दे, यह सही से आत्मा निकल जाती है और उसी झूला को पकड़ के ऊपर चलती, झूला को पकड़ के ऊपर चलती है और देखती है कि कब किसका किसका लोक आया, किसका किसका लोक, हर लोक पर विश्राम करती। ईश्वर का लोक आ गया, नीचे से शुरुआत करती है, देवी देवताओं का लोक आ जाता है। जब देवी देवताओं का लोक आ जाता तो सारी देवी देवता आरती कहने के लिए खड़े हो जाते हैं चारों तरफ से इस आत्मा का।
और फूलों की वर्षा करना शुरू कर देते हैं और सब लोग हाथ जोड़ के विनती करते हैं उस मालिक से, कुल मालिक से कि हे मालिक मेरे ऊपर भी कृपा कर दो, मेरे ऊपर भी दया। बहुत सारे महात्मा जो है इन आत्माओं के ऊपर कृपा करके ऊपर से उठा ले जाते हैं, ऊपर से उठा ले जाते हैं और वो विनती करते हैं कि हमको एक बार मानव तन दे दीजिए, एक बार हमको मानव शरीर दे दीजिए और हमें मानव शरीर में आप मिल जाइए और हमें भी भवसागर से पार कर दीजिए। सारी आत्माएं जब जाने लगती हैं, यहाँ से ऊपर जाने लगती हैं, गुरु की चेताई हुई आत्मा, तो ये सारे लोग जो है देवी देवता और सारे लोग जितनी आत्माएं खचाखच भरी पड़ी हैं, ये सब जो है आपके अगल बगल किनारे से खड़ी हो जाती हैं, आरती उतारती और प्रशंसा करती हैं। कहीं आरती करे उसे लोक में जहाँ किन्नर देवा, कहीं फूलों की वर्षा करती हैं, बहुत वर्षा करती हैं। और भाग्य सराहें सूरत की ला ये बहु सेवा, और सूरत चली निज लोक को धारी अनहद बाजा, कहें अनहद बाजा को पकड़ के आत्मा अपने लोक को चलना शुरू कर देती है, शुरू कर देती है। और संग में सदगुरु रहते हैं, इसलिए गुरु कहते हैं कि मैंने तुझे रास्ता बताया तो मुझे छोड़ना मत, मेरे साथ ही चलना। कहीं अकेले मत जाना इस राह, ठगों ने आन बिछाई जाल, ठगों ने जाल बिछाई। सारे देवी देवता जो ईश्वर में, ईश्वर ब्रह्म पाल ब्रह्म महाकाल जो बीच बीच में बैठे हैं, यदि तू गुरु को साथ में नहीं लेगा तो ये लोग तुम्हें भुलवा देंगे और तुम्हें जो कुछ भी मांगोगे सब कुछ मिल जाएगा रास्ते में ही, और तुम भूल जाओगे और उसी में फंस जाओगे। एक बार कोई परियां का रूप बनाकर, स्त्रियों का रूप बनाकर, देवताओं का रूप बनाकर तुम्हारे गले में अपनी बाह को डाल दिया तो तू कितना कौन जो नीचे चला जाएगा, कोई था ही नहीं है, था ही नहीं है। यहाँ के सुंदर स्त्रियों को देख के तू मोहित हो जाता है, लेकिन वहाँ की परियां जब सामने खड़ी होती हैं तो करोड़ों करोड़ सूर्य लजा जाएंगे और ऐसा तेरे सामने वो दृश्य सामने आता है। ये सदगुरु नहीं रहेगा तू भटक जाएगा। कहीं रिद्धि सिद्धि प्रेराई बहुआई, अब बुद्धि लोभ दिखावन जाई, होई बुद्धि जो परम सयानी, इंसान में चितव नयन हित जानी। क्या बातें, ये ले लो, हमारा देश छोड़ के मत जाओ, हमारे राज्य में रहो। ये देवी देवता सब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, रोकते हैं आपको कि न जाओ, हम आपके बिना नहीं रह सकते। इतना प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं और जन्म जन्म के आपके माता पिता जिन जिन लोगों में आके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं पुत्र हमको छोड़ के मत जाओ, हमको भी साथ मिलेगा। और फुरना यानी स्पेशल, यानी सच्चाई वो सामने आ जाती है, आपका मोह जाग जाता। यदि गुरु न रहे तो कोई माई का लाल एक इंच एक रत्ती भर आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए सतगुरु साथ में चलता है, सतगुरु साथ में चलता है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि जम किंकर धर्म दूत हंकारे, और सत्य नाम सुन भागे सारे। जब सतगुरु नाम उचारा है, अंदर में सारी घटनाएं घटने लगती हैं तो गुरु खड़ा हो जाते हैं। गुरु ने जो नाम आपको दिया है वह नाम प्रकट हो। अभी तो नाम आप जप रहे हो ना, लेकिन यह नाम है कि ऐसे आपके सामने लिखा हुआ सामने धुनकारे मारने लगता है, आवाज अपने आप उठने लगती है। इसको अजपा जाप कहते हैं। नाम, जो भी नाम आपको महात्मा ने बताया वो नाम अपने आप धुनकारे, यानी आपको याद दिलाता है कि इस नाम को ख्याल करो। और जैसे नाम का आप ख्याल करते हो गुरु प्रकट हो जाता है, और गुरु प्रकट हो जाता है तो सब भाग के खड़े हो जाते, रास्ता आपका साफ हो जाता है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, अरे बच्चा तू मुझसे प्यार कर ले, मुझसे मोहब्बत कर ले, मैं तुझे याद करता हूँ, तू मुझे याद कर ले। जब प्यार मोहब्बत किया रहेगा, मुझको अपना बना के रखेगा, तब तो मुझको याद करेगा। और मुझको अपना नहीं बनाएगा, अपना घर का नहीं बनाएगा, अपना बच्चा नहीं बनाएगा, अपने घर का कोई सदस्य तो मुझको बना ले, तब तो मुझको रात दिन याद करेगा। तब कोई बाधा आएगी तो मुझको याद कर लेगा। मैं सामने खड़ा, मैं तो तेरे सामने हमेशा रहूंगा। जब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से कहा कि भैया हमने आपको बहुत पुकारा, आप इतना देर क्यों कर दी, तो भगवान कृष्ण ने कहा बहन मैं तो तेरे पास में ही था, मैं दूर नहीं था, लेकिन तुमने जब ये देखा कि मेरा पति रक्षा कर देगा, मेरे भीष्मपिता में रक्षा कर देंगे, या जितने योद्धा हैं ये रक्षा कर देंगे, जब किसी ने तुम्हारी रक्षा नहीं किया तब तूने मुझको पुकारा। लेकिन कब वो मथुरा वाला कह के पुकारा तो मथुरा जाना पड़ा, कब वो द्वारका कह के पुकारा तो द्वारका का जाना पड़ा।
तब हम ऐसे भटकते रह गए। लेकिन जब तुम्हारा अब जो है वो आ गया कि अब तुम्हारी लाज जाने वाली है और तूने हाथ छोड़ दिया, तब कहा कि अब मेरी लाज राखो हरि। तब तूने हरि कह के पुकारा। हरि का मतलब होता है कि हर जगह रहने वाला, हर आत्मा के पास रहने वाला, हर आत्मा के जन्म मरण के बंधन को खत्म करने वाला, उसको हरि कहते, गुरु कहते, भगवान कहते। कारण जब तू हरि शब्द का उच्चारण किया तो मैं तेरे अंदर से ही निकल पड़ा। तब मुझे अब भटकने की जरूरत नहीं पड़ी, तूने मेरे हरि नाम का उच्चारण कर दिया। क्योंकि उस समय सुपत जी महात्मा हरि नाम का, कलयुग में जो है वह द्वापर में हरि नाम का उद्घोष किए थे भगवान का। तो जैसे हरि नाम का उच्चारण किया द्रौपदी ने, तो भगवान अब द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाने लगे, उसके अंदर हो गए, उसके तन में, मन में, नयन में, उसके शरीर में, उसके साड़ी में, सब जगह विराजमान हो गए, रग रग में विराजमान हो गए। तब दुशासन साड़ी को खींचने लगा, अब साड़ी बढ़ने लगी और वैसे वो हाथ ऊपर किए हैं, अभी हरि को ही पुकार रही। ये नहीं है कि अब वो देख रही है कि साड़ी बढ़ रही है कि घट रही है, अब द्रौपदी ये नहीं देख रही है, अब हरि को ही पुकार लगा रही है। अब वो साड़ी को खींच रहा है दुशासन, अब खींचते खींचते 10,000 हाथी का बल खत्म हो गया। 10,000 हाथी का बल खत्म हो गया। अब पहाड़ साड़ी खड़ी हो गई, इतना साड़ी इकट्ठा हो गया। अब वो बेहोश होकर के दुशासन गिर पड़ा। तब कहता कि साड़ी बीचे नारी है, कि नारी बीचे साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। वो ये सोचने लगा कि ये कैसी स्त्री है। आज तक तो हमने सभी लोग अदंक गए, सभी लोग चकित हो गए, लेकिन द्रौपदी भगवान को देख रही थी। तब होश आया द्रौपदी, तब भगवान से कही कि भैया, भगवान कहें कि अब तुम्हारी लाज तो बच गई ना, अब लाज तुम्हारी बच गई, अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो भगवान यही कहते, गुरु यही कहते हैं कि जब तू मेरे नाम को पुकारेगा, कह सतगुरु का नाम पुकारो और सतगुरु को ही धारो, सतगुरु का नाम तो पुकारो। ये तो सही है, नाम दान दिया तो नाम को पुकारो, लेकिन कैसे पुकारो? वो पहले सतगुरु को हृदय में धारण कर लो। दादा के नाम भले पुकारवा,